अगर आपके पास माँ काली की शक्तियाँ आ रही हैं, अन्य देवी देवताओं की शक्तियाँ आ रही हैं, आपको अनुभव होने लगे हैं, तो इसके क्या-क्या संकेत होते हैं, यह मैं आज आपको बताऊँगी। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और आपको अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। माँ के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकूँ आपको। देखिए, मुझे वैसे तो खुद ही ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी माँ के संकेत होते हैं, माँ मुझे जो बताती है, मैं वही जानकारियाँ आप तक लेकर आती हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि हम माता काली की शक्तियों को कैसे पहचानें, या किसी और देवी देवता की हमसे शक्तियाँ हमसे अट्रैक्ट हो रही हैं, हमारे पास आ रही हैं, तो हम उन्हें कैसे समझें। तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए कि आप पर किस देवी या देवी देवता की कृपा आप तक पहुँच रही है, आप उसको कैसे सँभालेंगे। देखिए, देवी देवता की जो कृपा आती है, ऊर्जा आती है हमारे तक, हमें उसे सँभालना भी होता है। और जो वह संकेत होते हैं, उन्हें समझकर हमें आगे बढ़ना होता है। तो आइए इन संकेतों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको समझना चाहिए कि देवी देवता जब आपसे संपर्क साधते हैं, तो वह आपको बार-बार संकेत देते हैं। अगर यह संकेत आपके साथ लगातार हो रहे हैं, अगर कोई संकेत हैं जो आपको बार-बार मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपके को बार-बार एक ही सपना रोज़ आता है, मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोते-सोते आपको रोज़ एक ही सपना आ रहा है, कोई मंदिर आपको लगातार नज़र आ रहा है, आप को पता नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं, तो कुछ समय बाद आपको जब आपकी पूजा का स्तर बढ़ने लग जाएगा। देखिए, अभी हो सकता है आपकी पूजा का स्तर इतना नहीं बढ़ा है कि आपको एकदम साफ-साफ नज़र आए। देखिए, जैसे-जैसे आपकी पूजा का स्तर बढ़ता है, आप जिस तरह से अपने इष्ट देवता के निकट पहुँचते हैं, उसी तरह से आपके जो धुंधले सपने होते हैं, वह साफ-साफ नज़र आने लग जाते हैं। इसे ही हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं कि हमारी जो दिव्य दृष्टि है, जब खुलती है तो वह धीरे-धीरे से खुलती है, लेयर बाय लेयर खुलती है, एकदम से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो आपको अपनी पूजा का स्तर को बढ़ाना होगा। आपको और अच्छी तरह से आपको साफ-साफ दिखाई देने लगेगा। जैसे वह मंदिर कहाँ पर है, कौन से देवता हैं, कौन-सा रास्ता है, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। लेकिन आपको अपनी पूजा का स्तर किस तरह से बढ़ाना है? देखिए, पूजा का स्तर एक नियमित समय होता है, एक समय सीमा होती है कि आपको समय पर बैठना है। जैसे सुबह आप पूजा करते हैं, तो सुबह में आपको एक टाइम से पूजा करनी है, आपको शाम को पूजा करते हैं, तो शाम को भी आपको एक टाइम से पूजा करनी होती है। 10-15 मिनट, आधे घंटे का हेर-फेर चल जाता है, लेकिन आपको अपनी पूजा के स्तर को नियमित रूप से करना है, तभी आपको ऊर्जाएँ प्राप्त होनी शुरू होती हैं। यदि आपको बार-बार बड़ी-बड़ी उबासियाँ आने लगी हैं, आप पूजा कर रहे हैं और लगातार बार-बार उबासी आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपकी आँखों से आँसू बह रहे हैं। हर कोई माँ के सामने नहीं रोता है, हर भक्त भगवान के सामने हर आदमी रोता नहीं है। जो भक्त होता है, जिस पर अपने इष्ट देवता की कृपा होती है, वही भगवान के सामने रोता है। भक्त ही भगवान के सामने रोता है, अन्य लोग नहीं रोते हैं। इसलिए अपने इष्ट के सामने फूट-फूट कर रोइए। आप मन अपने मन के आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, वह माँ और अपने भगवान को बताइए। देखिए, दुनिया के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको अपनी परेशानी बताएँगे तो उसका समाधान बहुत ही जल्दी निकट आपको मिलने लग जाएगा। आपके इष्ट माँ काली हैं, आपके साथ माता काली बैठी हैं, आपके साथ बैठी होती हैं माता, आपके ऊपर नज़र रख रही होती हैं, आपको देख रही होती हैं। यह अनुभव आपको माँ ही कराती हैं। जब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कोई मेरे साथ बैठा है, कोई मेरा भोग ग्रहण कर रहा है या मुझे देख रहा है, तो यह जो अनुभव है, यह
आपको माँ ही कराती हैं। देखिए माता काली के जो भक्त होते हैं उनके जो अनुभव होते हैं वह सबसे अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। सबसे कठिन परीक्षाएं अगर कोई देवी या देवता लेता है तो सर्वप्रथम माँ काली का नाम आता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को सहजता से स्वीकार तब करती है जब वह उनकी परीक्षा लेकर बिल्कुल उनको बिल्कुल ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ये मेरा बच्चा बिल्कुल खरा उतर गया है। जिस कसौटी पर माँ आपकी परीक्षाएं ले रही है, आप उस पर जब खरे उतर जाते हैं तो माँ आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ती है। आपको आपको सब कुछ, दुनिया की सारी दौलत, ऐशो आराम, प्यार जो आपको चाहिए सभी माँ आपको दे देती है। लेकिन आपको उस परीक्षा से घबराना नहीं होता है। परीक्षाएं जो हैं बहुत सारी होती हैं। आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं कि माता काली की जब परीक्षाएं होती हैं तो क्या क्या होता है। आपकी जोत पर फूल बनने लग जाते हैं। तो ये भी एक अनुभव होता है कि माँ या आपके इष्ट देवता की कृपा आप तक मिलने लगी है और आपकी जो परेशानियां हैं वह ख़त्म हो जाएंगी या होने वाली हैं। यह भी एक बहुत बड़ा एक संकेत होता है। देखिए अपने देवी देवताओं को रोज़ डेली भोग लगाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें पानी पिलाइए, उनका आदर सम्मान कीजिए। उन्हें एक घर में फैमिली मेंबर की तरह जब आप ट्रीट करेंगे तो वह भी आपको इसी तरह से लाखों में आपको पहचान जाएंगे। आप जब कभी मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में भी लोग धक्का मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए। देखिए जितना हमें भगवान से मिलने का मन करता है उससे ज़्यादा भगवान को हमसे मिलने का मन करता है। जब भगवान चाहेंगे कि आपके दर्शन वह भी इसी तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि माँ और बेटा दोनों ही जब एक माँ भी इसी तरह से दर्शन करती है। हमारी माँ जो काली है वह भी हमें इसी तरह से चाहती हैं, प्यार करती हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप बढ़ा देना चाहिए। मंत्रों का जाप बढ़ाइए। हफ्ते में एक बार आप हवन ज़रूर कीजिए ताकि और आपकी जो ऊर्जा है वह मलिन ना हो। हाथ में एक कपूर का टुकड़ा लेकर, 2 लौंग हाथ में लेकर मुट्ठी को दबाकर जोर से दबाकर रखिए और अपने मंत्र का जाप कीजिए। जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं उसका जाप कीजिए और फिर उस कपूर को और लौंग को जला दीजिए। इससे जो होता है आपका जो ऑरा जो नेगेटिव ऊर्जाओं से प्रभावित होने लग जाता है वह भी साफ और क्लीन होने लग जाता है। ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई और प्रश्न है आपका, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर ही बताऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो प्यार है वह वैसे मुझे बहुत मिल रहा है। देखिए इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दुलार जो आपने दिया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपकी, कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरे वीडियो समझ में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और माता काली बहुत ही प्यारी देवी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। अगर माँ किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो देखिए साक्षात रूप से विराजमान हो जाती हैं आपके घर में और आपको दर्शन भी देती हैं। तो देखिए मैंने जैसे माँ के दर्शन पाए हैं, मैंने उसी दर्शन का वर्णन किया है कि मेरी माँ बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं। जो लोगों ने जिस तरह से उनका गुणगान किया है, जिन्होंने उन्हें डरावना बताया है, उन्होंने माँ के कभी दर्शन ही नहीं किए हैं। जय माँ काली।